नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है एडिटोरिया के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें हम लोग जो है 1 से लेकर 3 तक प्रैक्टिस सेट को मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर आप उसे नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप अपने इसमें स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम जो है अगले मंथ में होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जितना हो सके आप पढ़ने को तैयारी ध्यान दीजिए और जितना हो सके सेट लगाइए। तो चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे जो हिंदी का प्रश्न दिया गया है कि महोत्सव का अर्थ क्या होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा कि समारोह या जलसा को हम लोग महोत्सव का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कौन सा सर्वनाम है? तो देखा जाए तो आप कौन सा सर्वनाम है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम है। आप जो है यह कैसा सर्वनाम है? तो निजवाचक। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि कंठस्थ से निकलने वाली ध्वनि कौन है। तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका ध्यान दीजिएगा, आपका इसका राइट ऑप्शन नंबर ए जाएगा, क्योंकि जो है ए हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो देखिए ये मुँह है, ये हमने जो है मुँह बनाया। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ से शुरू होता है, कंठ होता है, तो कंठ हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे तालु हो जाएगा, फिर हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा। इसका ट्रिक याद रखिएगा, काटो मुर्गा दांत से, काटो ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, काटो मुर्गा दांत से। तो क से हो जाएगा कवर्ग, फिर होगा त से होगा टवर्ग, फिर हो जाएगा मुँह से हो जाएगा मूर्धा, और फिर हो जाएगा दस से दंत, और फिर अंत में हो जाएगा ओ से ओट्स हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका याद रखने का ट्रिक है कि क से कवर गोला हो जाएगा तो क हो जाएगा, त से तवर गोला तो च हो जाएगा, और मुँह से मूर्धा आने की हो जाएगा, फिर क्या आता है टठ आ जाएगा, फिर टठड़ हो जाएगा। फिर द से दंत होला, तो दंत से हम लोग क्या बोलते हैं? तथा को। और ओट से क्या बोलते हैं? तो ओट से बोलते हैं पफ बफ को। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। काटो मुर्गा दांत से, दांत से, तो वो अंत में याद रखिएगा, वो से हो जाएगा पफवा ओट से। क से हो जाएगा कवर्ग, और तो से हो जाएगा चवर्ग, और मुँह से मूर्धा से हो जाएगा टवर्ग, और दंत से हो जाएगा तथा तथा, और ओट से हो जाएगा पफवा। तो ये दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। आप अभी अब आप कभी नहीं भुला पाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। तो समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। झरना जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है, जबकि वर्ग, सेना, सभा सभी जो समूहवाचक संज्ञा है, जबकि झरना जो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। जिसमें समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तोपचे में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो दोस्तों प्रत्यय जो होता है पीछे लगता है और उपसर्ग होता है आगे लगता है। तो तोपचे में देखा है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ची। कहने का मतलब दोस्तों, अगर प्रत्यय छाटना हो तो सबसे पहले आपको दो भागों में तोड़ लीजिए। इसमें मूल शब्द क्या है तोपची में? तो तोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तोप। तोप तो मूल शब्द है, इसको तोप हो जाएगा। इसमें लगा दिया ची, तो ये हो गया प्रत्यय। चीज लग गया से क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। तो मूल शब्द में जो शब्द लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, अंत में जो लगता है उसे प्रत्यय। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, सव्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सव्यसाची जो ये पर्यायवाची शब्द है अर्जुन का। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आह्वान का विपरीतार्थक हो जाएगा विसर्जन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सूरज को दीपक दिखाने का मतलब होता है कि प्रसिद्ध व्यक्ति से परिचय कराना, प्रसिद्ध व्यक्ति से परिचय देना।
ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा? तो महर्षि दिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो महा जो ऋषि बराबर महर्षि होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 10 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बादल। बादल का जब द्विज इसमें पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि पक्षी, ब्राह्मण और चंद्रमा का होता है। यहाँ से दोस्तों इंग्लिश का प्रश्न दिया गया, चलिए इसको मिलाते हैं आंसर। 11 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो है 13 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हैव बीन द रिटन। और जो 15 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 15 का हो जाएगा सी हो जाएगा, रीजफुल। और 16 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। और 17 का आपका सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा। और 18 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। 19 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 20 का आपका हो जाएगा, तो इसका भी आपका बी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से जीके ये प्रश्न को डिस्कस करेंगे। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो न्यूटन का जो पहला नियम है, उसे गति जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में से शुरू होता है? तो मनुष्यों में जो स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है, यह कहाँ से शुरू होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुख गुहिका से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो उत्तल दर्पण से देखा है तो सदैव देखा है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी और सीधा बनता है। क्या? आभासी और सीधा। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग के पेशीय संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की जो पेशीय संरचना होती है, वह संरचना का नाम क्या है? आइरिस या परितारका के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें बताना है कि कौन सा नियम बताता है कि तापमान और दाब के समान परिस्थितियों में गैस के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राहम का नियम बताता है। ग्राहम बेल का नियम यह बताता है कि तापमान और दाब के समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जानते हैं? तो नियासिन के नाम से जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 26 का हो जाएगा ए हो जाएगा। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विटामिन B1 को जो क्या नाम जानते हैं? तो बायोटिन इसी को कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइपेज जो होता है एंजाइम जो वसा को तोड़ने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो असंपर्क बल देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे घर्षण जो है असंपर्क बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और स्थैतिक वैद्युत ये सभी जो संपर्क बल है, जबकि घर्षण बल जो है असंपर्क बल। यहाँ पे देखिए असंपर्क बल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो है घर्षण जो संपर्क बल है, जबकि गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और स्थैतिक वैद्युत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक समान प्रकार है? तो ब्रायोफाइटा देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मर्चेंटिया जो होता है यह ब्रायोफाइटा का एक समान प्रकार है, मर्चेंटिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो आपका इसका कॉपर सल्फेट को जो जैसे ही जो है हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नीला को जो है रंग को जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के बिलियम में डुबाएंगे तो उसका रंग जो है हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा?
नीला से हरा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है। तो गर्दन की जो ग्रंथियां सूज जाती है यह होता है आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, आयोडीन की कमी से। पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सेस्मोड। सेस्मोइड जो है यह जो पेशीय ऊतक का प्रकार नहीं है, जबकि चिकनी, हृदय और कंकाल जो पेशीय ऊतक का 3 प्रकार है, जबकि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर ये नहीं दिया गया है सेस्मोइड। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राहुल जो बेरी से पीड़ित है उसकी किसकी कमी के कारण जो बेरी होता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा बेरी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन C का जो है कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका जो है स्कॉर्बिक एसिड इसमें होता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का रेटिनॉल नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि कपास को उगने के लिए डैश कितना तापमान और हल्की बारिश या सिंचाई पाले से मुक्त डैश दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखा जाए तो कपास को उगने के लिए जो उच्च तापमान और हल्की बारिश सिंचाई पाले से देखा जाए तो मुक्त 210 दिन की तेज धूप आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है क्योंकि उसमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिससे क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। क्या कोशिका भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक कौन है। तो द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे के लेखक कौन है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगवती चरण बोहरा जो है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे पुस्तक के लेखक हैं। व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसका द्वारा विकसित किया गया है। तो व्योमित्रा जो है ये रोबोट जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो सही उत्तर देगा इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग कितनी होती है। इसका ऊंचाई देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर जो ऊपर जो है यह उपग्रह को छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय था आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है। तो सितारा देवी जो है यह किस विद्या से संबंधित है, तो कथक नृत्य से। क्या, कथक नृत्य। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर, कथक नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन बना है। तो सार्क का जो नया सदस्य देश बना है तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 अफगानिस्तान बना। क्या, अफगानिस्तान। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए। तो अगर राज्यसभा के सदस्य बनते हैं तो आपको कम से कम 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है। कितना, 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगर आप लोकसभा के बनते हैं तो 25 वर्ष भी होना जरूरी है। राज्यपाल और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के बनने के लिए जो है 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है अगर लोकसभा से बनेगा तो 25 वर्ष और राज्यसभा से अगर प्रधानमंत्री बनता है तो 30 वर्ष आयु होती है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है। तो स्वेज नहर जो है किसको किसको जोड़ता है भूमध्य सागर से। तो आपका इसका राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ता है स्वेज नहर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है। तो केसर जो होता है देखा जाए तो अधिकतर जो है जम्मू कश्मीर में उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल या हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है पश्चिमी घाट श्रेणी को। ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट आंसर होगा। ग्रीन पार्क दिया गया कि ग्रीन पार्क जो है कानपुर जो है ग्रीन पार्क कानपुर में है, ये किस खेल से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट से संबंधित है ग्रीन पार्क जो कानपुर में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है, आगे या पीछे है। तो देखा जाए तो GMT यहाँ पे है, यानी कि इंग्लैंड में GMT
अगर GMT यहाँ पे है तो आपका भारतीय मानक समय जो 5.5 घंटा आगे, यानी 5.1/2 घंटा जो है आगे है। क्या है? आगे है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। कहाँ पे? 82.5 डिग्री यानी कि पूर्वी देशांतर पे। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक USA का स्थानीय पवन है? तो USA का स्थानीय पवन है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 48 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा चीनूक। चीनूक जो है ये USA का जो है स्थानीय पवन है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे? कृष्णा नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो है हरिद्वार जो है ये आपका यमुना नदी के किनारे नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, हरिद्वार। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन नंबर क्या जगह? तो 20 का राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया था? तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था किसने? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हिकी के द्वारा, बंगाल गजट। तो ये ध्यान रखिएगा, जेम्स हिकी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारा, अगला प्रश्न दिया गया कि जो है किसके जो है अवंती के शासक चंद प्रदोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवा को भेजा था? तो ये भेजा था कौन? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार जो था अपने अवंती के शासक चंद्र प्रदोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। जीवक जो था ये बिंदुसार के दरबार में रहते थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विषय समर्थित सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो समर्थित सूची के अंतर्गत देखा जाए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 54 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पंचायती राज जो समर्थित सूची के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी जो है किसकी सहायक नदी है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 55 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी की। मेन रहीम रेखा किन दो देशों को मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? तो मेन रहीम रेखा जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है रूस और फिनलैंड के साथ। किसके साथ? रूस और फिनलैंड के साथ जो है ये मेन रहीम रेखा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। चार्ल्स मेटकाल्फ तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि किस वर्ष हुआ था? तो अमृतसर की संधि देखा जाए तो किस वर्ष किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1809 में जो है चार्ल्स मेटकाल्फ और तथा रंजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुआ था। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ लिखा गया है? तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, भारत के संविधान में देखा जाए तो लिखा गया कहाँ पे? तो प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, प्रस्तावना में लिखा गया है। संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित किया गया था? तो संविधान की प्रस्तावना में देखा जाए तो परिवर्तित किया गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कब? 1976 में, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक है? सर्वाधिक देखा जाए तो सभी लोग जानते हैं कि सर्वाधिक घूर्णन गति देखा जाए तो बृहस्पति का हो जाए। किसका? बृहस्पति का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बृहस्पति ग्रह जो है यह जो है सौर मंडल का जो है यानी कि देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रह भी है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है किसके कारण? तो भारत के जो उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा जो होती है ये होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण? पश्चिम विक्षोभ के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया जाता है? तो दल बदल संबंधी प्रावधान जो है ये 10वीं अनुसूची में दिया गया है। ये 10वीं अनुसूची में ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1985 में जोड़ा गया था। कब? 1985 में। 9वीं अनुसूची को जो है पहला संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये जोड़ा गया था, ये ध्यान रखिएगा। और 11वीं अनुसूची को जो है ये 1992 में जोड़ा गया था
एमा संविधान संशोधन, तो 52वां संविधान संशोधन के तहत, और 12वीं अनुसूची को जो है 93वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये जोड़ा गया था 1993 में, भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना जो है कौन सा संचरण कहलाएगा, तो सही उत्तर का जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक संचरण। क्या? ऋणात्मक। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं। दो समानांतर जो भ्रंशों के बीच जो धंसे हुए भाग होता है उससे हम लोग जो है भ्रंश घाटी के नाम से जानते हैं। क्या? भ्रंश घाटी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था। तो भारत के लिए देखा जाए तो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था कब, तो सही उत्तर देगा 1881 में पारित किया गया। कब? 1881 में। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। तो जिस देश में जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है उस व्यक्ति को जो है उस देश को विकसित देश कहते हैं। क्या? विकसित। भारत कैसा देश है, तो भारत जो है विकासशील देश है, ये ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल किया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर में देखा जाए तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर को जो है यानी इनकम टैक्स को जो है प्रत्यक्ष कर में शामिल किया जाता है। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था। तो रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन देखा जाए तो 1949 में किया गया था। कब? 1949 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया कब, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 69 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? मूल संविधान का ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा था। तो ये जोड़ने का काम जो किए थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ये स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ तो उसमें बहुत सारे 500 से अधिक जो है राजवाड़े होते थे, सभी को जो है एक करने का जो है काम किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। तो ये दोस्तों प्रदान किया गया था किसको, तो ये जो सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार, सोनम वांगचुक को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत जो है 68 यूनिकॉर्न देश के साथ इंडेक्स में कैमा स्थान हासिल किया है। तो 68 देशों में देखा जाए तो भारत का स्थान कितना मिला है, तो सही उत्तर देगा तीसरा स्थान पर यह प्राप्त किया है भारत का स्थान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया। तो 18 अप्रैल 2023 को जो भारत में एप्पल स्टोर खोला गया है यह खोला गया मुंबई में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, मुंबई में खोला गया है। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है। तो तैयारी और लचीलापन पहल शुरू किया है, तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा खोला गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। गर्मियों में पानी को कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है। तो जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 75 के सी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। क्या? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, तेलंगाना सरकार जो है जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जो है यह पहनाया गया किसको, तो नंदिनी गुप्ता को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, नंदिनी गुप्ता को जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया। हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा, तेलंगाना में किया गया। कहाँ पे? तेलंगाना में। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसमें दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म को गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो पुरुष में दिया गया राजकुमार राव को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में महिला आलिया भट्ट को दिया गया है। तो यहाँ पे सभी सही सम्मिलित है। इसमें पूछा गया कि गलत नहीं है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? तो 9 अभियान शुरू किया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का मध्य प्रदेश में। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो देश के जो पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 अप्रैल को रखा गया। कहाँ पे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में रखा गया। कहाँ पे? केरल में। अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, तो ये देखा जाए तो यह राज्य किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में माना गांव है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को जो अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया ऑस्ट्रेलिया के। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पिंकी किस उपन्यास को जो है यहाँ से जो है मैथ का प्रश्न आ गया, रीजनिंग का प्रश्न आ गया, तो चलिए इसको जो आंसर मिला लेते हैं। तो 83 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। 84 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा 1000। 85 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 75। और 86 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। और 87 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। और 88 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 88 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तो इसका बी हो जाएगा 6 हो जाएगा। 89 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 89 का हो जाएगा सी हो जाएगा, 4% का लाभ, सॉरी कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो है 90 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। 91 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, 20 सेकेंड हो जाएगा। 92 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 93 का हो जाएगा ए हो जाएगा, ए। और आगे देखते हैं 94 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20 वर्ष। 95 का सी हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, चाप जो होता है वृत्त में होता है। और 96 का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 का भी ए हो जाएगा, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। और 98 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 98 का हो जाएगा ए हो जाएगा। और 99 का हो जाएगा सी हो जाएगा। और 100 का भी आंसर सी ही हो जाएगा, 100 का भी हो जाएगा सी। दोस्तों यहाँ पे जो सेट नंबर 4 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को लिंक दोस्तों के साथ कम से कम ग्रुप में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।